पटना से 30 किलोमीटर दूर रामनगर में आज भी रातों को आंसू बहते हैं। मैं राजू, गांव का मास्टर, अब 26 साल का हूं। शालिनी और पिंटू की घटना को 4 साल बीत चुके हैं, पर डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया है। उस साल सावन थोड़ा जल्दी आया। नदी की लहरें काली पड़ चुकी थीं। गांव के पंच ने ऐलान किया, सावन की रात में हवेली के पास कोई नहीं जाएगा। मैंने सोचा सब पुराने डर हैं, पर उसी रात हवेली की ओर से ठंडी हवा आई, टकराई और जैसे किसी ने कान के पास फुसफुसाया, राजू। मैं डर गया। वो आवाज शालिनी जैसी थी, पर टोन वही जैसे उस रात सुनी थी। आओ, ठंडा पानी है। अगले दिन खबर आई, हवेली में फिर एक परिवार रहने आया है। शहर से, पटना से 2 लोग, एक बुजुर्ग और उसकी बेटी आर्या, 18 साल। वही उम्र, वही मासूमियत और वही खतरा। आर्या हवेली की इतिहास जानने लगी। वो मेरी क्लास में भी आई। उसने पूछा, सर, ये हवेली सच में भूतिया है? मैं चुप रहा। अगर सच है तो पता लगाना चाहिए, उसने कहा। उसकी आंखों में जिज्ञासा नहीं, कोई खिंचाव था, मानो उसे कोई बुला रहा हो। अध्याय 2, हवेली का कमरा जो बंद था। हम हवेली देखने गए। पुराने कमरे गीले थे, दीवारों पर काई चिपकी हुई, लकड़ी के दरवाजे टूटे फूटे, पर एक ही कमरा ठीक हालत में था, जैसे किसी ने अभी कल साफ किया हो। दरवाजे पर लिखा था, सीता महल, अनधिकृत प्रवेश वर्जित। आर्या ने हाथ दरवाजे पर रखा और अंदर से आवाज आई, धीमी, कांपती हुई, बेटी। हम दोनों ठिठक गए। आर्या की उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गई। सर, कोई अंदर है। मैंने टॉर्च चलाई। अंदर अंधेरा, लेकिन फर्श पर कुछ पुभरा हुआ दिखा। पास गए तो देखा जूते के निशान, गीले, जैसे कोई नदी से आया हो। जितना आगे बढ़ते सीलन की गंध पानी जैसी हो जाती। दीवारों पर हाथों के निशान बने थे और एक लकड़ी की अलमारी में पड़ी थी वही पुरानी तस्वीर, सीता देवी की। लेकिन अब तस्वीर में उसका चेहरा धुंधला नहीं था, साफ था, जैसे जिंदा हो। उसकी आंखें तस्वीर से हमारी ओर देख रही थीं। अध्याय 3, नदी की किताब। हवेली की मेज पर हमें एक पुरानी डायरी मिली, 1947 की तारीखें। उसमें लिखा था, मेरे पति मुझे नदी तक ले गए। मैंने कसम खाई थी शादी के बाद भी उनके साथ जीने और मरने की, पर वो मुझे छोड़कर बच निकला। मैं पानी में डूब गई। अब हर सावन में कोई मेरा साथ पूरा करेगा, तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। हर सावन एक आत्मा चाहिए। आर्या ने कहा, सर, क्या वो मुझे चाहती है? मैंने कहा, नदी जिसे बुलाती है उसे कोई रोक नहीं सकता। अध्याय 4, सावन की 12वीं रात। गांव वाले घर बंद कर सो गए। हवेली की बत्ती अचानक जली, जैसे किसी ने जनरेटर चलाया हो। आर्या गायब थी। मैं 2 लालटेन लेकर भागा नदी की तरफ। रास्ते में एक बच्चा मिला, कांपता हुआ। बोला, चाचा, आर्या को नदी वाली दीदी ले गई। नदी के पास कोहरा था, इतना घना कि टॉर्च की रोशनी भी खो जाए। पानी में कोई खड़ा था, लंबा कद, काली साड़ी, बाल गीले और पैर पानी में नहीं, पानी के ऊपर। सीता देवी। उसके पास आर्या खड़ी थी, जैसे सम्मोहन में। उसे छोड़ दो, मैंने चिल्लाया। सीता देवी मुस्कुराई। तुम रुक गए, शालिनी चली गई। तुम बच सकते थे, पर अब देर हो चुकी है। उसने आर्या को पानी की तरफ धकेला। मैंने दौड़कर हाथ पकड़ा। आर्या मेरे हाथ में थी, पर पानी से काली परछाइयां उसके पैरों को खींच रही थीं। सर, मत छोड़िए, आर्या चिल्लाई। मैंने पूरी ताकत लगाई और उसे खींच लिया। सीता देवी चिल्लाई, इतनी तेज कि लहरें कांप गईं। अचानक नदी शांत हो गई। सब खत्म नहीं। अध्याय 5, आखिरी मोड़। आर्या बेहोश थी। हम उसे घर ले आए। डॉक्टर आया, कुछ नहीं मिला, पर जब वो जागी, उसकी आंखें वैसी नहीं थीं। वो धीरे से बोली, राजू सर, ठंडा पानी कैसा लगता है? वही आवाज, वही लय, वही मुस्कान, जैसे अब सीता देवी उसके अंदर हो। और खिड़की से फिर वही आवाज आई, अगला सावन, आखिरी